ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। और अब हम बात करेंगे डायमंड की, हीरे की, कि नए साल में हीरे की चमक कितनी बढ़ सकती है, कितनी घट सकती है, हीरे का प्राइस क्या होगा, हीरे को लेकर क्या क्या खबरें हो सकती हैं, और जो लैब ग्रोन डायमंड है उससे नेचुरल डायमंड को क्या चैलेंज मिल रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं घनश्याम ढोलकिया, जो कि एमडी हैं कृष्णा डायमंड्स के और एमडी हैं श्री कृष्णा एक्सपोर्ट्स के भी। आपका बहुत बहुत स्वागत है ढोलकिया जी। और डायमंड की बात, मतलब गोल्ड की बात तो हम अक्सर करते हैं, लेकिन डायमंड की बात गोल्ड के मुकाबले कम होती है। और अब मेरा पहला सवाल डायरेक्टली आपसे ये होगा, चूँकि 2023 में डायमंड के दाम घटे और बीच में ये हुआ था कि इंपोर्ट भी बंद करना पड़ गया था, दाम बहुत नीचे आ गए थे। क्या 24 में हीरे की चमक, क्योंकि जब दाम घटते हैं तो कंज्यूमर के लिए तब हीरे की चमक बढ़ती है, जब दाम बढ़ते हैं तो आप लोगों के लिए चमक बढ़ती है, तो क्या 2024 में आप लोगों के लिए हीरे की चमक बढ़ने वाली है, मतलब दाम बढ़ने वाले हैं डायमंड? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा जी न्यूज़ को, जी बिजनेस चैनल को और मृत्युंजय भाई को थैंक यू कि आप कंज्यूमर के पास रियल इन्फॉर्मेशन के पास आप पहुंचाना चाहते हैं। तो डायमंड तो 5000 सालों से है और 5000 साल तक रहने वाला है, उसमें कोई शंका है नहीं। नो डाउट अप डाउन थोड़ा रहता है। 2023 में डायमंड की प्राइस थोड़ी कम हुई थी, लेकिन लास्ट 3 महीने में देखें तो डायमंड की प्राइस स्टेबल हुई है। 2024 भी नॉर्मली डायमंड इंडस्ट्री में देखा हुआ है कि जो साल बहुत डाउन जाता है उसके बाद का साल बेहतर जाता है। तो 24 की उम्मीद है कि बेहतर जाएगा। इंटरनेशनल पूरी जगह पे डायमंड की डिमांड है। जहाँ तक वर्ल्ड में लेडीज गर्ल्स है वहाँ तक डायमंड की डिमांड रहने वाली है। टाइम टू टाइम अप डाउन जरूर आ सकता है, पर डिमांड तो रहने वाली है। सभी गर्ल्स के माइंड में है, वुमेन के माइंड में मेरे को एक बार डायमंड ज्वेलरी पहनने की इच्छा है। उसके लिए वो जो इसकी इच्छा है वो तो सभी पूरा करेंगे। और आज की तारीख में देखें तो 20 साल पहले देखें और आज देखें, इंडिया में और वर्ल्ड में सभी जगह पे वुमन काम कर रही है, खुद पैसा कमा रही है। पहले तो परिवार फैमिली हस्बैंड कमा रहे थे, अभी खुद कमा रहे। तो डे बाय डे उसकी डिमांड तो रहने वाली है और वो ज्यादा पहनने वाली है। अच्छा। तो डिमांड तो डायमंड की 2024 में 23 से बेहतर रहने वाली है। मतलब आप कह रहे हैं कि 2024 में 2023 के मुकाबले डायमंड की डिमांड ज्यादा रहेगी? यस राइट सर। कितनी ज्यादा? पूरा वर्ल्ड की बात करें तो 10% बढ़ने की उम्मीद है 23 की कंपेयर में। इंडिया में तो लास्ट 10 साल से डायमंड की डिमांड बढ़ते जा रही है। ये साल भी इंटरनेशनल डाउन था, इंडिया में तो करीबन 15% डायमंड की डिमांड बढ़ी हुई है। लेकिन दाम तो घट गए थे 30 से 35%। हाँ, फिर भी लास्ट ईयर की बात करें, एग्जांपल 100 रुपये का बिका और वो 100 का डायमंड की वैल्यू होगी समझो 90, और फिर भी ये साल 100 वाला जो था वो बिका हुआ 115। तो टोटल तो डायमंड की डिमांड इंडिया में तो बढ़ी हुई है, इंटरनेशनल में थोड़ी कम थी। ओके, अच्छा, आप जब कह रहे हैं कि डिमांड बढ़ेगी डायमंड की, तो क्या फिर डायमंड के प्राइस भी बढ़ेंगे? नेचुरल डायमंड की बात करें बराबर थोड़ा प्राइस बढ़ने का चांस है, क्योंकि लास्ट एक साल में डायमंड की प्राइस कम हुई थी, उसके हिसाब से थोड़ा बढ़ने का चांस है। और थोड़ा डिमांड सप्लाई पे भी है डिपेंड। और चाइना डाउन है, उसके हिसाब से भी डाउन गया था। तो चाइना अभी थोड़ा ऐसा लगता है कि शायद 4 या 6 महीने में खुलेगा तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। तो दोनों वजह से डायमंड की अभी जो प्राइस है मोस्ट ऑफ डायमंड में बॉटम प्राइस हम बोल सकते हैं कि ये प्राइस से कंज्यूमर को खरीदने का है। तो बढ़िया में बढ़िया अवसर है कि ये प्राइस में इन्वेस्ट करने के लिए वाले को भी खरीदना चाहिए और पहनने वाले तो जरूर खरीदते ही है। इन्वेस्टमेंट डायमंड में होता है सर? मतलब कई बार लोग कहते हैं कि डायमंड का रीसेल वैल्यू नहीं है, ये बात ठीक है या ये भ्रम है? आज की तारीख में सर्टिफिकेट वाला डायमंड, अच्छी जगह से आप डायमंड खरीदते हैं तो डायमंड की रीसेल वैल्यू जरूर है। लास्ट 10 साल में भी देखे तो बहुत सारे डायमंड की प्राइस बढ़ी हुई है, बीच में कम हुई फिर भी बढ़ी। लेकिन रुपीज वाइज देखे तो जो आज से 10 साल पहले जो लोग ने डायमंड समझो 10 लाख का खरीदा हुआ है, तो आज उसकी वैल्यू करीबन 13 लाख आ रही है। तो डायमंड की वैल्यू बढ़ते जा रहे हैं, हर साल थोड़ा ज्यादा बढ़ती है। मैं आपके यहाँ से डायमंड खरीदूं सपोज, और मैंने यूज़ किया और मैं 1 साल 2 साल बाद उसको बेचना चाहता हूँ, तो क्या मैं आपके यहाँ आकर बेच सकता हूँ उसको? आप लेते हैं वापस? यस, हमारा हरिकृष्ण का लूज डायमंड का बिजनेस है। बहुत सारा हम डायमंड कस्टमर को बेचते हैं और B2C कंज्यूमर भी हमारे पास लेके जाते हैं। GI वाला सर्टिफिकेट वाला उसने खरीदा हुआ डायमंड है तो जरूर उसकी प्राइस बढ़ेगी। जो हमारी कृष्णा ब्रांड है, आप लोग को भी पता होगा, हम कंज्यूमर को माल बेच रहे हैं डायमंड ज्वेलरी, उसमें हमारा कभी भी उसको पैसा जो है बढ़ के वापस आता है। हम
बायबैक की सिस्टम में 90% उसको कभी भी पैसा मिलेगा। अच्छा। पर जो प्राइस बढ़ा हुआ उसका 90%। उसका 90%। आज उसने कोई डायमंड ज्वेलरी 50,000 में कृष्णा की लिया और समझो 2 साल बाद उसने वापस किया, तभी क्या प्राइस था कि एग्जाम्पल 65,000 है, तो 65,000 का 90% मिलेगा। तो डायमंड में एप्रिशिएशन मिलती है। अच्छा, उसके साथ में गोल्ड जुड़ा हुआ रहता है। अच्छा, गोल्ड की प्राइस भी बढ़ती है। तो कंज्यूमर ने जो खरीदा हुआ है उसकी प्राइस कभी कम नहीं होती है। अच्छा, तो मतलब आप एक बात ये जान लें, कई सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि भाई डायमंड में कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। लोग गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात तो करते हैं लेकिन डायमंड इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते हैं। तो घनश्याम जी कह रहे हैं कि डायमंड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और डायमंड में भी रीसेल वैल्यू है। डायमंड आप खरीद लें और जब आपको बेचना हो तो आपका डायमंड बिकेगा, ऐसा नहीं कि आपका डायमंड नहीं बिकेगा। तो ये कंज्यूमर के लिए जानना बहुत ज़रूरी बात है। अब एक बात पे आता हूँ घनश्याम जी कि आपके देश में बहुत सारे आउटलेट हैं, छोटी जगहों पर भी आपका प्रेजेंस है कृष्णा डायमंड का। कंज्यूमर को जरा बताइए, गोल्ड खरीदने के बहुत तरीके लोग जानते हैं, डायमंड में लोग मिस कर जाते हैं। अगर कोई कंज्यूमर, छोटा कंज्यूमर आपके किसी छोटी शोरूम में जा रहा है, मतलब राजकोट में जा रहा है, पटना में जा रहा है, देवघर में भी आपने खोला हुआ, वहाँ जा रहा है, तो वहाँ जब डायमंड खरीदने जाएं तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए एक डायमंड कंज्यूमर को डायमंड खरीदते वक्त? किधर भी कंज्यूमर को पूरे इंडिया में वो कृष्णा से खरीदे या और किधर भी खरीदे, एक तो सर्टिफिकेट वाला डायमंड होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, गोल्ड का प्राइस क्या, डायमंड का प्राइस पूरा ब्रेकअप के साथ जो दे रहा है, तो कंज्यूमर को पता चले मैं जो चीज़ खरीद रहा हूँ वो क्या चीज़। ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है डायमंड ज्वेलरी खरीदने के, तो ट्रस्ट ज्वेलर्स के वहाँ उसको खरीदना चाहिए। अच्छा। पहले की सिस्टम थी, सालों से वहाँ खरीदते थे, वहाँ से खरीदते, मैं नहीं बोल रहा वो बुरा है, लेकिन ट्रस्ट होना चाहिए। कल उठ के आपको वो डायमंड लिया और कोई शॉप में वापस देने के लिए जाओ तो भी वो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट वाला डायमंड खरीदो तो आपको कोई चीज का देखने का नहीं है। आज की तारीख में देखें तो हमारा कृष्णा जो शॉप एंड शॉप है करीबन पूरे इंडिया में 1600 शोरूम में अवेलेबल है। अच्छा। शॉप एंड शॉप जैसे आपने बोला पटना में कृष्णा भी ब्रांड है, नाम से, कृष्णा ब्रांड के नाम से कृष्णा डायमंड। हाँ, जो ट्रेडिशनल शोरूम वाले हैं वो हमारे कृष्णा माल बेचते हैं, हम उसको शॉप एंड शॉप बोलते हैं। और 17 शोरूम कृष्णा का फ्रेंचाइज ऑलरेडी खुला हुआ है, वहां पे भी डायमंड खरीदते हैं कंज्यूमर को तो 90% बायबैक मिलेगा, 95% एक्सचेंज मिलेगा। अच्छा, लाइफ टाइम वारंटी मिलेगा और कुछ भी डायमंड गिरा तो 1 साल के लिए फ्री ऑफ सर्विस मिलेगा। तो आज की तारीख में कंज्यूमर को ब्रांडेड के साथ है, ट्रांसपेरेंसी है, पूरे इंडिया में सेम प्राइस। कृष्णा की पूरे इंडिया में देवगढ़ में खरीदे या बॉम्बे में खरीदे या दिल्ली में, सभी जगह पे सेम प्राइस, यूनिफॉर्म पॉलिसी। अच्छा, कंज्यूमर को कोई भी चीज का देखने का नहीं, उसने ठीक है देवगढ़ में खरीदा और उसको पैसा जरूरत है बॉम्बे, तो वहां पे बॉम्बे वापस ले लेंगे, उसको दिल्ली चाहिए तो वहां पे भी पैसा मिल जाएगा। ठीक है, अब एक सवाल ये तो आपने बता दिया कि सर्टिफिकेट वाला डायमंड खरीदें। आखिरी सवाल मेरा आपसे कि पहचान कैसे करें, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड भी अब मार्केट में आ गया, मार्केट पकड़ रहा है, और लैब ग्रोन डायमंड में भी सर्टिफिकेट मिलता है, मैंने सुना है। तो अब लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड की पहचान कैसे करें? वहाँ बड़ा डर लगता है कई बार कि पता चला आप पैसा दे रहे हैं नेचुरल डायमंड का, मिल रहा है लैब ग्रोन डायमंड, वो पहचान कैसे की जाए? उसमें जी मृत्युंजय भाई, उसमें भी सबसे ज्यादा ट्रस्ट, जहाँ पे ट्रस्टेड ज्वेलर्स है वहाँ पे आपको देखने का नहीं, वो नेचुरल होगा तो नेचुरल बोल के डायमंड बेचेगा। लैब ग्रोन कोई बेच रहा है तो लैब ग्रोन करके बेचेगा, ऐसा भी कोई शोरूम होगा, पर नेचुरल डायमंड उसको जहां से खरीदने का ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है। और पहचानने का कोई तरीका नहीं है कि मैं देख के पहचान पाऊंगा? देख के मालूम नहीं पड़ेगा, कंज्यूमर को देख के मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में बड़े शोरूम वाले जो है वो खुद वहां पे मशीन भी रखते हैं। हम भी कृष्णा के शोरूम में तपास करने का मशीन भी डालने वाले, उससे कंज्यूमर को पता चले कि उसने जो खरीदा हुआ वो सही है, असली है कि नकली है। तो कंज्यूमर को पता नहीं चलेगा, उसके लिए सर्टिफिकेट के साथ ही उसको डिसाइड करने के पड़ेगा ये सर्टिफिकेट है, ये ट्रस्टेड ब्रांड है। हमारी हरिकृष्णा ग्रुप की कृष्णा ब्रांड है, 31 साल से हरिकृष्णा ग्रुप पूरे इंडिया में सभी लोग जान रहे हैं। अच्छा, डायमंड का रेट क्या है सर अभी? डायमंड की क्वालिटी के हिसाब से रेट है। VVS SI कौन सी क्वालिटी है, पर आपको लॉन्ग में बोलूं कि VVS डायमंड 1 कैरेट आज खरीदने का है तो करीबन 6 लाख में 8 कैरेट का मिल जाएगा। अच्छा। लोअर कलर में, बेटर कलर खरीदेंगे तो उसको 9 लाख लगेगा। अच्छा, कलर के ऊपर डिपेंड है और क्या उसमें पैरिटी है वो डिपेंड है। ये देखिए, बहुत डिटेल जानकारी आपको डायमंड को लेकर हम दे रहे हैं ताकि अगली बार जब आप घर से निकलें हीरा खरीदने और दुकान पर जाएं तो आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो ढोलकिया जी कह रहे हैं कि पहला काम आपको ये करना है कि आपको सर्टिफाइड ज्वेलर के पास जाना है, सर्टिफिकेट लेना है, जो डायमंड आप खरीदते हैं उसका सर्टिफिकेट लेना है, उस पर डिटेल क्वालिटी मेंशन होगी, उसका वजन मेंशन होगा, और ये बात अपने दिमाग से आप निकाल दें कि डायमंड का रीसेल वैल्यू नहीं होता है। ढोलकिया जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि डायमंड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और डायमंड अगर आपने खरीदा है तो उसको आप बेच भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप गोल्ड और सिल्वर बेच सकते हैं, डायमंड भी बेच सकते हैं, उसमें भी आपको मुनाफा होगा अगर डायमंड के दाम बढ़ेंगे तो
तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं और ढोलकिया जी कह रहे हैं कि 2024 का साल डायमंड के लिए अच्छा रहेगा, दाम भी बढ़ेंगे और डिमांड भी बढ़ेगी। तो बहुत शुक्रिया आपका ढोलकिया जी हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।